वोटिंग लिस्ट में नाम हमारा नहीं है। तो अभी हमारा नाम नहीं है करके हम लोग पूछे, नाम नहीं है पूछे तो फिर वो लोग बोले कि भाई नाम नहीं है, आप वोट नहीं कर सकते। जबकि मेरा नहीं, मेरे पूरे परिवार का नहीं, मतलब जो हम रिलेटिव। अच्छा, कितने मेंबर हैं? हम लोग 18 18 के 18 लोगों का नाम नहीं है। नहीं रखा। लोकसभा में वोट दिया और विधानसभा चुनाव आते आते आपका नाम काट दिया। जी हाँ। तो क्यों काटा गया? क्या यहाँ से हमें भगाने सोच रहे हैं? हम नहीं भागेंगे, शुरू से रह रहे हैं यहाँ पे। हमारे बच्चे ही पैदा हुए, जवान हुए। हम तरह तरह का पैंट लाकर करते रहते हैं यहाँ पर। बावजूद इसके इनका वोटर लिस्ट से नाम ही गायब कर दिया गया। तो ऐसी स्थिति में आप समझिए कि कितना बड़ा ये स्कैम चल रहा है कि जो लोग जरा सोचिए दोस्तों, आप अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल करने अपने पोलिंग बूथ पहुंचते हैं, पर वहां जाकर आपको एक ऐसी बात पता चलती है जो आपके होश उड़ा देती है। आपका बिना किसी वजह से वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया जाता है। एक हक है जो आपके पास, वो अभी आपसे छीन लिया जाता है। कौन है इसके पीछे? और अगर आप ये सोच रहे हैं दोस्तों कि सिर्फ आप ही के साथ ऐसा क्यों हुआ, तो आप गलत है दोस्तों। हज़ार लोगों के साथ ये हर साल होता है। कौन है इसके पीछे और क्या ये एक बड़ा स्कैम है या नहीं, आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे दोस्तों। हमारा देश भारत दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है ये, जो अपने फ्री और फेयर इलेक्शन के लिए जाना जाता है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि ये आज भी बरकरार है कि नहीं। पिछले कुछ सालों से एक सच सामने आ रहा है दोस्तों, जिस पे कोई गौर नहीं कर रहा। बिना किसी वजह से लाखों वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए जा रही हैं। एक अजीब बात देखने को मिली है दोस्तों। इस कहानी में हमेशा सिर्फ एक ही नाम सामने आता है, हर बार। वो है बीजेपी का दोस्तों। बीजेपी का नाम आना सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या एक बड़े स्कैम की शुरुआत है दोस्तों? आज ये पता करते हैं। ये सिर्फ कुछ अलग अलग घटनाएं नहीं है दोस्तों, बल्कि एक पैटर्न सामने आया है जो पूरे देश में देखने को मिल रहा है। पूरे देश से खबर आ रही है दोस्तों कि सिर्फ माइनॉरिटीज, अपोजिशन के सपोर्टर्स, मुस्लिम, यादव, इन्हीं के नाम काटे जा रहे हैं, जो या तो बीजेपी के अगेंस्ट है या बीजेपी को वोट नहीं देते हैं। यही लोग क्यों दोस्तों, इनके ही नाम क्यों काटे जा रहे हैं? क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है एक? यह है यूपी का फारुखाबाद दोस्तों, जहां बीजेपी ने लोकसभा सीट सिर्फ 2700 वोट्स के एक छोटे मार्जिन से हासिल करी। उससे पहले एक चौंका देने वाला सच सामने आया दोस्तों। उसी एरिया में 32,000 से भी ज़्यादा वोट काटे गए दोस्तों। इलेक्शन से पहले 32,000 से भी ज़्यादा दोस्तों। यही पैटर्न पूरे देश में देखने को मिल रहा है। 32,000 दोस्तों, हार और जीत का अंतर बता सकते हैं ये 32,000। अलीगंज, यहाँ वोटर डिटेशन का सबसे ज़्यादा असर देखने को मिला है दोस्तों। ये कॉन्स्टिट्यूएंसी क्यों? क्योंकि 30% से भी ज़्यादा वोटर यहाँ पे यादव और मुस्लिम समुदाय से आते हैं। हमारी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला है दोस्तों, 395 पोलिंग बूथ में से 53 पोलिंग बूथ पर डिटेशन रेट असामान्य थे दोस्तों। और उसमें से 37 बूथ ऐसे थे दोस्तों जहाँ मुस्लिम, यादव, शाक्या और जाटव कास्ट के लोग भरे हुए थे। वहीं पे ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? सबसे बड़ी बात तो दोस्तों ये है, पोल ऑफिशियल्स का कहना था कि एमएलए के प्रेशर देने के कारण वोटर लिस्ट से वोटर के नाम हटाए गए। नाम नहीं है उसका, घूम करके निराश होकर घर आता है, जो कि उसका अधिकार है वोटर का। और ऐसे कैसे गवर्नमेंट के कार्यकर्ता हैं या क्या है, कैसे कटा? अब हम निराश होकर के दोस्तों अब हम आपको बताते हैं ये इलेक्शन स्कैम वर्क कैसे करता है, कैसे ये लोग अपने ओपोजिशन को साफ कर देते हैं। जिंदा वोटर्स को ये डेड डिक्लेयर कर देते हैं, जबकि वो जिंदा है। वोटर वोट देने जाता है तब उसको पता चलता है कि उसको डेड डिक्लेयर कर दिया। ये देखिए डॉली और संजीव कुमार, सर मेरी आईडी भी मेरी दोनों की, मेरी भी मेरे हस्बैंड की भी वोटर आईडी वोट काट दिया। सर जी, अब करेंगे क्या? बहुत पुरानी वोट हमारे नहीं, हमारे जो साथी हैं जो इस पूरे मामले पे निगरानी रखे हुए हैं, और हम लोगों ने एड्रेस चेंज का बहाना दोस्तों, लोग वहीं रह रहे हैं और ये लोग बोलते हैं कि एड्रेस चेंज कर दिया उन लोगों ने, इसलिए हमने डिटेशन कर दिया। बात कर रहे हैं, आपका भी नाम कटा हुआ है? जी सर।
क्या कहेंगे, क्यों काटा गया? सर ये मालूम नहीं, हमारे आर के पुरम की विधायक इन्होंने हमें बताया कि अरे आपके वोट कर चुके हैं, हमारे घर के कम से कम 20 वोट कर चुके सारे। हमारे के पुरम अंदर 70 साल से हमारे पापा दादा सब में रहते हैं। तो क्या इस वक्त आप उसी पते पर रह रहे हैं? जी सर बिल्कुल। अब इतने साल से हमारे पापा गुजर गए, हमारी मम्मी रहती है, अभी हमारी मम्मी की उम्र कम से कम 90 साल की हो गई है। अब हमने पता चला, हमने अपने ID मम्मी पापा की सबकी लेकर आ जाते, सबके नाम कटे पड़े हैं। आपका भी नाम कट मेरा भी नाम कटा हुआ है और मेरे को कल शाम को पता चला। और ये सरासर गलत बात है दोस्तों। ये वो लोग आज भी वहीं रह रहे हैं, फिर भी वो लोग बोलते हैं कि हम उनके घर गए थे, पर वो लोग वहाँ नहीं रहते। हमें पता चल गया है, कैसे नहीं हो पाएगा जब हमेशा हम देते आते हैं, जब से रह रहे हैं यहाँ पे, तो कैसे कट गया? तो मान लीजिए अब तो है ही नहीं, तो आप कैसे वोट कीजिएगा? तो हम तो देंगे ही। कैसे? हम जाएंगे देने, हम उससे बोलेंगे हमारा वोट क्यों काटा गया है, हम शुरू से देते चले आ रहे हैं, तो क्यों काटा गया? क्या यहाँ से हमें भगाने सोच रहे हैं? हम नहीं भागेंगे, शुरू से रह रहे हैं यहाँ पे, हमारे बच्चे ही पैदा हुए, जवान हुए, हम कैसे जाएं? हम जैसे कोई काम पे जाओ उसमें मांगेंगे वोट, तो कहाँ से देंगे? क्या हम बिना खाए मर जाएंगे? हम हमें खाना चाहिए, हमें वोट चाहिए, बस हम ये जानते हैं साहब। हमें चाहिए। क्या मुसलमानी का गला काटा जा रहा है कि मुसलमान के घर जाते हैं? मुसलमान है जो अपने मेहनत से खा रहे हैं, पी रहे हैं, हमें चाहिए वोट। नहीं ठीक है, वोट और भी लोगों का कटा है, किसी का धर्म देख के वोट नहीं कटा है। धर्म ही देख के कटा है, तभी तो काटा गया, ज्यादा मुसलमान को काटा गया है। अच्छा, और क्या? पहले ऐसे नहीं होता था, सब मुसलमान हिंदू सब भाई भाई रहते थे मिलके, अब ऐसे हो रहा है। इरिटेशन दोस्तों, ऐसे एरिया में जहाँ अपोजिशन के सपोर्टर्स ज्यादा या माइनॉरिटीज लोग ज्यादा रहते हैं, मुस्लिम, यादव, दलित, ऐसे एरिया में बहुत इरिटेशन करते हैं दोस्तों ये, क्योंकि बीजेपी के लिए पावर डेमोक्रेसी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वोटर्स को चुप कराना, खासकर उनको जो उनके खिलाफ बोलते हैं, ये बीजेपी की एक और चाल है दोस्तों, जो आज आप सबके सामने आ गई है। लेकिन डेमोक्रेसी सिर्फ नेताओं का ही खेल नहीं है दोस्तों, यह हमारा भी है। अगर हमने इसे आज नहीं रोका तो कल को हमारा नाम भी जरूर गायब होगा इससे। हम अपने ही हक के लिए नहीं खड़े होंगे तो कोई हमारे लिए भी खड़ा नहीं होगा दोस्तों। नमस्कार। आपका वोट आपकी आवाज़ है और आपकी पावर भी है।